दोस्तों वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है फिनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए विदाउट लेट फ़ीस। 31 जुलाई के बाद आपको लेट फ़ीस देनी होगी 1000 रुपीज़ या फिर 5000 रुपीज़। तो इससे बचने के लिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, अपनी बेसिक डिटेल फिल करके, और आपको मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा, मैंने जैसे यहाँ पर किया है। आप बेसिक डिटेल फिल कर लेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका एड्रेस, प्राइमरी ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कंफर्म करेंगे आप। और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने कंफर्म किया, और उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है। आप पासवर्ड यहाँ चूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है कितने लेटर्स का पासवर्ड होना चाहिए। तो आप इसको क्रिएट करेंगे। नाउ पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर आप कोई मैसेज भी सेट कर सकते हैं। पासवर्ड जैसे मैंने बना दिया है, तो आप ई फाइलिंग के लिए यूज़र आईडी आपको मिल जाएगी, जो भी आपका पैन नंबर है, और वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन आपको ईमेल पर भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद लॉगिन करके आपको यहाँ पर आना है। फाइल में 26 AS फॉर्म देखना है, जो मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपने जो भी इनकम की है, जो भी एम्प्लॉयर है, उसने टैक्स सबमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या नहीं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक टैक्स क्रेडिट, और फिनेंशियल ईयर मैंने सेलेक्ट किया है 23-24, और इसको करेंगे व्यू या डाउनलोड। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, कितनी इनकम हुई है। एंड देन उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आएंगे आप। इस पर मैंने क्लिक किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है यहाँ पर। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बाकी जो अदर ऑप्शन है वो आपके लिए नहीं है, बिजनेसेस के लिए है। यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि कौन सा फाइल करें। ITR 1 सैलरी पर्सन के लिए है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी डिटेल में आप गूगल सर्च कर सकते हैं। ITR 3 किसके लिए होता है। आपको अगर सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉयर चाहे फ्रीलांस के लिए हो या फिर सैलरीड पर्सन हो, कोई एम्प्लॉयर हो, तो आप ITR 1 ही फाइल करें। ITR 1 का मतलब सहज है। ये मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया है। उसके बाद आपको 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस है। वैलिडेट करनी है जो भी डिटेल है, इसके बाद कंफर्म करना है जो भी आपकी रिटर्न समरी है, देन वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया है। तो आपको ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आंसर करने हैं। यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एजम्पशन, ये सब आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। अदर सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर एक पॉपअप अपीयर हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि प्री फिल्ड जो भी रिटर्न की बेसिक डिटेल हैं वो फाइल फिल हो गई हैं, आपको बस वेरीफाई करना है। और यहाँ देखिए रिटर्न समरी में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई करेंगे, जो भी आपने यहाँ पर सबमिट की है अकाउंट बनाते समय, उसको आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे ताकि डिटेल्स मिसमैच ना हो। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको 139(1), ये 31 जुलाई से पहले अगर आप कर रहे हैं तब कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर बाद में कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। यहाँ बेसिक बैंक डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरीफाइड होनी चाहिए, तभी आपको रिटर्न अमाउंट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो भी बैंक डिटेल आप ऐड कर रहे हैं वो KYC वेरीफाइड होगी, तभी आपको अमाउंट रिफ़ंड होगा। तो इसके बाद नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट ये सब करके कंफर्म कर देंगे आप। कंफर्म करने के बाद ये देखिए सेकंड जो रिटर्न समरी में ऑप्शन है वो ग्रॉस टोटल इनकम है। यहाँ पर टोटल इनकम 42,000 दिख रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी इनकम 42,000 ही थी। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी ऑप्शंस हैं सैलरी एग्जम्पशन के, अगर आप एलिजिबल हैं इनके लिए तो आप यस करेंगे। आपको जो भी कंपनी सैलरी प्रोवाइड करती है तो उन्होंने एक एग्रीमेंट दिया होगा, ऑफ़र लेटर दिया होगा, तो क्या क्या एग्जम्पशंस होते हैं तो वो आप रीड करके फिल कर सकते हैं। हालांकि मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैंने सब पर नो सेलेक्ट किया है। कोई भी अलाउंस मुझे नहीं मिल रहा था, लीव ट्रैवल अलाउंस है या फिर हाउस रेंट अलाउंस, ये सब
तो नो करेंगे एंड देन कंटिन्यू। अगर आपको मिलता है तो आप यस भी कर सकते हैं, आपको डिडक्शन में दिखाना पड़ेगा। सो नाउ अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी है वो 92,021 है। ये ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स फॉर्म 16 से यहाँ पर अपीयर हो रही है। मतलब टैक्स पेयर्स या एम्प्लॉयर्स ने मेरे बिहाफ पर इतना सैलरी मुझे पे किया है, और जो टैक्स होगा वो भी यहाँ दिखाई देगा। बट ये रियल इनकम नहीं है मेरी। रियल इनकम आपको कैसे पता चलेगी? आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट देखिए, फिनेंशियल ईयर अप्रैल 2023 से मार्च 31 मार्च 2023 22 से 23 तक आपको देखना है। और मेरी जो इनकम थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी है लास्ट ईयर की, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, तो आप भी डाल देंगे। इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है 707, ये अदर आपको अगर इंटरेस्ट मिला है किसी पे तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, और ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये नहीं है मेरी। अदर सोर्सेज से अगर इनकम है तो यहाँ पर देखिए जो मैं कह रहा था, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट ये डाल देंगे। और टैक्स रिफ़ंड का जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा, तो उसको भी आप चेक कर देंगे। चेक करने के बाद एक बार फिर से आप डिटेल्स देखेंगे, जो भी आप इनकम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं सोर्सेज की समरी वो करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये मिसमैच अगर होता है तो हो सकता है आपका रिफ़ंड डिले हो जाए या फिर होल्ड हो जाए। इनकम टैक्स पोर्टल आपका आधार कार्ड से भी लिंक है, आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक है, पैन नंबर। सो यहाँ पर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। एग्जेम्प्ट इनकम अगर कुछ है तो डालिए, नहीं है तो सीधा आप कंफर्म करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। सो इसको कंफर्म करने के बाद आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट आता है टोटल डिडक्शंस। अब डिडक्शंस की जो मैं बात कर रहा था, कुछ लोगों को सैलरी जो कंपनी देती है तो उसमें लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और चाइल्ड स्टडी अलाउंस, ये सारे अलाउंस आपको मिलते हैं, तो आप उसका डिडक्शन यहाँ पर दिखा सकते हैं। मैं फ्रीलांसर था लास्ट 1 ईयर, क्योंकि मैं कॉलेज में था, तो मैंने सभी में नो सेलेक्ट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं तो ATC ये सब क्लेम कर सकते हैं रिफ़ंड के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपने कराया तो उसका भी क्लेम ले सकते हैं। तो ये सारा मैंने नो कर दिया है क्योंकि मेरा नहीं था। एंड देन ओके कंफर्म। आप यहाँ देख सकते हैं आपकी प्रोग्रेस भी यहाँ पर शो होगी। टोटल टैक्स डिडक्शन भी कंफर्म हो गया। नाउ आता है टैक्स पेड। टैक्स आपने पे कितना किया है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली फॉर्म 16 से जो भी टैक्स गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो यहाँ पर दिखाई देगा। सोर्सेज हमने 26 AS में देख लिए थे। तो ये जो टैक्स पेड हुए हैं, टैक्स पे हुआ है, ये कंफर्म आप कर लेंगे फॉर्म 16 से, 26 AS से भी, और इसको कंफर्म कर देंगे। और उसके बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू के बाद आप सबमिट कर पाएंगे। मैंने प्रोसीड टू प्रीव्यू किया है, तो मुझे वो सारी डिटेल्स दिखाई देंगी जो मैंने फ़िलअप की थी, और ये सब फिलअप करने के बाद वैलिडेट कर देंगे आप इसको, जैसे मैंने यहाँ पर किया है प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर एरर नहीं आनी चाहिए। एरर अगर आती है तो आपको रीचेक करना होगा। और प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते तो आपका रिटर्न सबमिट नहीं माना जाएगा, ऐसा इनकम टैक्स पोर्टल पर लिखा हुआ है, ये गाइडलाइंस में भी है। तो आपको वेरीफाई ज़रूर करना है। यहाँ पर मेथड्स दिए हुए हैं, IVR से कर सकते हैं, लेटर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ आधार कार्ड से किया है। आधार कार्ड को से आपको OTP से वेरीफाई करना है, मैंने यहाँ पर कर दिया है। और इस तरह से ये सक्सेसफुली मैंने फ़ाइल किया। और रिटर्न, इसका मुझे रिटर्न विदिन 7 डेज़ आ भी गया था। सो आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट। कमेंट करिए आप वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।